नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। आप दिन रात निकलते हैं, मैं खंडवा की सड़कों पे, खंडवा जिले की सड़कों पे बात कर रहा हूँ की बात है। उसके बाद अगर हम बात करें कि लंबे समय से हमारे शहर के सभी उद्योगपति आम नागरिक बात करते थे कि इंदौर से इच्छापुर की सड़क कब बनेगी। और इंदौर इच्छापुर की सड़क हमारी पूर्व में ही स्वीकृत हो चुकी थी कमलनाथ की सरकार आने के पूर्व। आप सबने न्यूज लगाई थी, माननीय हमारे सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने इसी मंच से घोषणा करी थी कि हम बजट को स्वीकृत करा दिया। लेकिन उस सड़क को स्वीकृत होने के बाद यहाँ पर करप्शन राज की सरकार आ गई। उनने लंबे समय तक 15 महीने का कोरोना रोके रहते हैं। आप उसका 20 साल से गांव की हालत जैसा बना रखा है। विपक्ष का तो आरोप है ही, आम जन भी अपनी आंखों से देख रहा है। कहाँ है शहर का आपका रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर दीजिए, आप बता दीजिए रिंग रोड कहाँ है ये बता दीजिए। बाईपास कहाँ है इस स्थिति में? मैं सब बातों का जवाब दे रहा हूँ। आपका रिंग रोड स्थिति में ये अमित भाई मेरी बात सुनो, मैं पूरी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। आज इंदौर इच्छापुर का उन्होंने 1.5 वर्ष तक भू अर्जन नहीं करा। हमारी सरकार ने यहाँ तक भू अर्जन कराया और उसको हमने इंदौर से लेकर हमारा बलवाड़ा तक, बलवाड़ा से सनावर। उसके बाद हमारे शहर की मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लंबे समय से हमारे शहर में मांग हो रही थी कि हमारे शहर में रिंग रोड बने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिंग रोड के हमने 3 बार प्रस्ताव शासन स्तर तक हमने अलग प्रकार से बनाने का काम करा, जिसके अंतर्गत पूरा हमने पीडब्ल्यूडी से बनाया। फिर उसके बाद वो सैद्धांतिक नहीं था, उसको अलग अलग टुकड़ों में बनाया। मतलब एक उत्तर तरफ और एक दक्षिण तरफ। जो हमारा उत्तर तरफ था हमने नेशनल हाईवे से प्रस्तावित करा था, तो जिसके अंतर्गत जो देशगांव से रूदी तक जोड़ने वाला था, वो 350 करोड़ रुपए का हमारा बाईपास स्वीकृत हो चुका है। भू अर्जन की कार्रवाई हो चुकी है और उसका काम चल रहा है। मतलब ये हमने आधा रिंग रोड बनाने का काम करा। जो दूसरा जो दक्षिण तरफ का जो दक्षिण तरफ का जो हमारा था, जो हमको रूदी से आगे बढ़ाते हुए 1.5 रोड, 1.5 रोड पंधाना रोड से इंदौर रोड को जोड़ने वाला था, वो लगभग हमने 103 करोड़ रुपए का जो उसको प्रस्तावित करा था, उसको हमने बजट में स्वीकृत कराया है। वो हमारे टेंडर प्रक्रिया में है और आने वाले समय में हम उसका भी भूमि पूजन करेंगे। इस प्रकार शहर के दोनों तरफ बाईपास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। हमने जो कहा है वो काम हम करके बताएंगे। हमने आधा बाईपास बनाया है, आधा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। और रही बात सड़कों की, शहर की सड़कों की, शहर की सड़क 2003 के पहले क्या होती थी आप सबको मालूम है। हमने तो शहर में और नई सड़कें निकालने का काम कर रहे हैं। हमने शहर में उसको बॉम्बे बाजार में निकल जाएंगे, मुख्य बाजार में निकल जाएंगे, तो किस तरह का काम कर रहे हैं ये तो बता दीजिए। शहर में निकलना मुश्किल हो रहा है लोगों का। अच्छी सड़क को खराब कर दिया आप लोगों ने। शहर की सभी सड़कें बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। शहर की सभी सड़कें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा, मुख्यमंत्री जी ने हमको 10 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। सड़कों के टेंडर वगैरह की सभी प्रक्रिया हो गई है। जब भी बात वर्षा काल खत्म होगा, सभी सड़कों का काम हम तिरुपति से कराने का काम करेंगे। और रही बात नई सड़कों की, मैं आपको बताना चाहता हूँ विधायक जी शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हम 3 पुलिया को ठीक नहीं करा पा रहे। एक तो नाला है, वो इतने सालों से नाले से निकल रहे हैं, उसके बाद भी वहाँ ऐसी स्थिति है। हम लोगों को शर्म आती, जब भी मैं वहाँ से निकलता हूँ कि शर्म आती है कि मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते उसको ठीक नहीं करा पा रहा हूँ। आपका कोई उस पर वो नहीं है कि आप उसको ठीक कराएं। कोई 50 साल आप ऐसी बात कीजिए, आप 15 साल से हमारी सरकार है, हमने वहाँ पर 3 पुलिया का ओवरब्रिज स्वीकृत कराया, 3 पुलिया का ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। उसको तीव्र गति से हो, ये सुनिश्चित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जो शर्म करने की बात है वो कांग्रेस ही शर्म करे,
सवाल ये था कि 19.5 लाख रुपए से रिन्यूअल हुआ बांदा रोड, उसकी दुर्गति हो गई, उस पर क्या कहना है आपका? इसका एक लाइन का उत्तर दीजिए। हाँ, एक सेकंड सवाल का जवाब। हाँ। सवाल का ये जवाब होना चाहिए, उस पर आप आपका विषयांतर हो रहा वो 3 पुलिया पे बात कर रहे हैं। हाँ, तो बॉम्बे बाजार की बात, बॉम्बे बाजार की पहले ये 50 साल में आप बॉम्बे बाजार की बता दीजिए। 3 पुलिया पे कभी बनाने जा रहे हैं, कब बनेगा? चलिए उसकी डेडलाइन, उसकी तारीख बता दीजिए, तारीख बता दीजिए कब पूरा होगा, तारीख बता दीजिए आज। और उसको बनाने का काम विधायक जी तारीख बता दीजिए कब पूरा होगा। पार्टी की सरकार करेगी। विधायक जी तारीख बता दीजिए कब पूरा होगा, समय सीमा में उसका कब पूरा होगा, उसकी सुनिश्चित करेंगे। 4 बार उसकी समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है। समय सीमा में पूर्ण हो ये सुनिश्चित करने का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर प्रदेश स्तर से आ जाती है और आप कर लेते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। शहर पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि खंडवा का पूरा ध्यान है भारतीय जनता पार्टी के हर जनप्रतिनिधि का ध्यान है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ध्यान है और हमारे प्रदेश को और शहर को विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। आप जो है ना विधानसभा में ऐसी बात करेंगे जिस प्रकार से बरत रहे हैं, ये अच्छा लगेगा, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। जैसा प्रश्न होगा वैसा मैं बात करूंगा। एक लाइन शर्म वो करे, वो कांग्रेसी शर्म करे जिन्होंने इस प्रदेश को भ्रष्टाचार प्रदेश में बदलाया। हम तो गौरव के साथ जनता के बीच में जाएंगे। हम कहते हैं कि हमने शहर में 80,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया है। हम कहते हैं कि 25,000 लोगों को हम निःशुल्क राशन दे रहे हैं। हम कहते हैं कि 25,000 लोगों को लाडली बहना का लाभ हम दे रहे हैं। हमने जो ऐसे काम करे वो काम लेकर हम जनता के बीच में आए। 2 साल में 3 साल में बनना था, 5 साल निकल गए, नहीं बना। सुनिएगा, मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ आपसे। 19.5 लाख रुपए में बॉम्बे बाजार सड़क का रिन्यूअल हुआ, 6 महीने भी नहीं चल पाया, 15 दिनों कर गई थी। 10 करोड़ रुपए जो है ना 2017 में आपकी मुख्यमंत्री उपलब्धता के तहत शहर की सड़कों के नवीनीकरण और रिन्यूअल के लिए मिला था, वो खत्म हो गया। ड्राइंग और डिजाइन के अनुसार जलेबी चौक से यमुना नदी, धर्मघाटा से लेकर इंदौर नाका और अम्बेडकर चौक से लेकर के इंदौर नाके तक 27 करोड़ रुपए की सड़क बनी थी। ड्राइंग और डिजाइन के अनुसार नहीं बनी, लिखित में प्रमाणित है, नहीं बनी। टेंडर के अनुसार पूरा 27 को मानेगा। आप उनका जवाब हम विषयांतर नहीं जाते। हाँ, हमको मालूम है, नहीं सुनना है। सब राजनीतिक शब्दावली में आप घुमाएंगे, हम घूमने वालों में नहीं, क्योंकि हम विधायक हैं ना सांसद ना प्रतिनिधि। हमको आप जवाब उसका उत्तर चाहिए। 19.5 लाख रुपए की सड़क का रिन्यूअल होता है और 2 दिन में उखड़ जाती है, ऐसा क्यों? झाड़ू लगाते थे आप उस शहर में विधायक हैं, भाभी जी महापौर है, सभी जनप्रतिनिधि इस तरह उसी में एंडोर्समेंट करते हैं, ऐसा क्यों? 19.5 लाख रुपए में ऐसा क्या होगा? तो सड़क पे पड़ेगी, वो गड्ढे हो जाते हैं। आप सवाल मांगे मत से उसके जवाब दीजिए और उस बांधव के बाद आप टेक्निकल जवाब दीजिए, राजनीतिक जवाब हमें नहीं चाहिए। आप बताइए क्या किया और उसके बाद कार्रवाई क्या की, यही चाहिए अपने। ऐसी कोई जानकारी हमारे द्वारा इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आज अगर हमने सड़कों का जो भूमि पूजन करे तो वो सड़कें अभी किसी भी प्रकार की किसी में भी काम शुरू नहीं हुआ, ठीक है। अभी जो सड़कों के वर्षा काल के पूर्व हमने जो भूमि पूजन करे वो सब अभी निर्माणाधीन है और उन सब सड़कों को वर्षा काल के बाद तुरंत सभी सड़कें बनाने का काम हमारी सरकार और हमारी परिषद करेगी। और रही बात पूरे पूर्व के कार्यों की, अगर इसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है, तकनीकी रूप में अगर उसकी जांच हुई है और अगर नहीं हुई है तो उसकी अगर जांच रिपोर्ट की गई, जांच हुई है तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई कराने का काम करेंगे। और साथ ही साथ अगर उसका भुगतान नहीं हुआ होगा तो भुगतान रोककर उस पर ठेकेदार पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार विकास के लिए सतत जो भी संसाधन और संसाधन उपलब्ध कराती है, शहर की प्रत्येक सड़क हम बनाएंगे, कोई सड़क बाकी नहीं रहेगी। फिर भाई सब वहीं के वहीं रह गया कि बांधव बाजार के सड़कों का रिन्यूअल उखड़ा, तो उसमें क्या करेंगे आप? रिन्यूअल उखड़ा, उस पर कितने बजट स्वीकृत हुआ था, उतनी कितनी राशि हुई थी, उसकी हम जांच कराने का काम करेंगे। 1.5 साल हो गया, ठेकेदार से जितना लिया उसको ठेकेदार को वापस भी दे देना। जो बस स्टैंड से लेकर दादाजी तो सीसी रोड बस स्टैंड से दादाजी की सड़क हमारे महापौर ताराचंद जी अग्रवाल जी के नेतृत्व में बनी थी और सांसद नंद कुमार सिंह जी चौहान जी की निधि से बनी थी।
ठीक है, उसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। नहीं करता ऐसा नहीं है, हमारी मॉनिटरिंग थी, महापौर जी कुर्सी लगाकर बैठते थे और काम कराते थे। अब आप नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं लगा कि हमारे भव्य निर्माण कार्य हो रहा है, गुणवत्ता के साथ हो रहा है, जो इस प्रकार की गड़बड़ी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कार्रवाई करेगी। आपके काम बहुत गुणवत्ता से हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बताइए कि 10 साल हो गए स्विमिंग पूल को, इसमें कौन सी गुणवत्ता आपने देखी? स्विमिंग पूल का मेरा आप लोगों से अनुरोध है, मैं विस्तार से इसमें बात करता हूँ, ठीक है। स्विमिंग पूल का निर्णय हमारी भारतीय जनता पार्टी की परिषद का नहीं था। सिन्हा जी एक बात सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने निर्णय नहीं लिया था, ये निर्णय लिया था उस समय के जिलाधीश महोदय द्वारा निर्णय लिया गया था, और मैं कुछ साक्षी महापौर जी सुभाष जी कोठारी जी थे। जब उन्होंने निर्णय लिया कि हम यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाएंगे, शासन ना निगम के पास कोई राशि थी ना उनके पास राशि थी, उन्होंने शहर से राशि संग्रह करी, लगभग 60 से 62 लाख रुपए, 50-60 लाख रुपए उन्होंने स्वयं से दी, और प्रस्ताव डबल बनाया था 3.5 करोड़ रुपए का। और जब 1 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने एकत्रित करी, तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए में जितना निर्माण हो सकता था उतना निर्माण उन्होंने कर दिया। लेकिन उसके बाद लंबे समय तक वो स्विमिंग पूल जिला प्रशासन के पास, खेल विभाग के पास लंबित रहा। उसके बाद लगभग 1 से 2 वर्ष बाद उन्होंने परिषद को हस्तांतरित करा। जब परिषद को हस्तांतरित करा, तकनीकी रूप से उसका सर्वे कराया गया, उसको किस प्रकार जनता के यूज के लिए बना सकते हैं उसमें सभी बदलाव करके हमारी परिषद ने उस पर निर्माण कार्य शुरू करा। और जब निर्माण कार्य शुरू करा तो परिषद अपने संसाधन से उसको पूर्ण नहीं कर सकती थी, शासन से हमने उसमें राशि की मांग करी, लंबे समय तक शासन से राशि तो नहीं आई, हमने उसमें पुनः राशि स्वीकृत कराकर उसका काम शुरू करवाया है, और आने वाले 1 से 2 माह में स्विमिंग पूल हमारे शहर को हम शुरू करके सौगात के रूप में देंगे। और अगर किसी प्रकार की उसमें गड़बड़ी हुई है, आप जो भी लोगों ने शिकायत करी उसकी जांच हुई है, पूरी तरह निष्पक्ष रूप से जांच हुई है, किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई हुई है। लंगड़े घोड़े पर नगर निगम में दांव तो लगा दिया। क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो वो ट्रस्ट कैसे गिर गई? लंगड़े घोड़े पर नगर निगम में दांव क्यों लगाया? आप बोले कि परिषद का निर्णय नहीं, परिषद ने नहीं करके उस पर करोड़ों खर्चा कर दिए। 1.25 करोड़ वाले को 5.5 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। कौन से चश्मे से नगर निगम को लगा कि वो लाभप्रद है, इसलिए हमने आपको अपना जो बजट में सौगात मिलती है स्विमिंग पूल की, तो ये कोई अभी तक शहर को अगर स्विमिंग पूल की सौगात मिलती है तो ये तो अच्छी बात है। 2014 से 2023 आ गया है, 10 सालों में नहीं मिल पाई तो ये कौन नहीं उसको पूर्ण करा रहे हैं, आने वाले 1 से 2 माह में हम उसको पूर्ण कर लेंगे। नहीं बिल्कुल पूर्ण कर लेंगे। निगम मत का आपने उपयोग किया ना वहाँ पर, जैसा आपका कहने की निगम का खाली नहीं, तो उम्मीद से दुनिया चल रही है, उम्मीद से खंडवा भी चले। पैसे दिए थे उस 66 लाख रुपए को, दादा बन गए, उनके पोते भी विद्यालय उम्मीद को रोज देखने जाते बेटा कन्या में गिरा देने का मतलब क्या था? नगर निगम को कन्या में गिरा देने का मतलब क्या था? वहाँ पर जो बैठा वो भी बोल सकते हैं। देखो उसको पूर्ण करने के लिए हमने प्रयास करे और उसको पूर्ण करवा लेंगे, ठीक है। अच्छा विधायक जी एक बात बता है, मेजर रोड की महापौर जी बैठे हैं खंडवा शहर में, ना रिंग रोड बना ना बाईपास बना, काका हुकुम तो यहाँ पर उन्होंने बहुत कोशिश की। वो लिंक रोड मेरी बात सुनो, जो मेजर रोड की जो बात कर रहे हैं, मेजर रोड मतलब इस प्रकार के नए रोड निकाले जिससे कि आवागमन सुगम हो। आप बताएंगे कि हमने ये कर दिया है और ये करेंगे। आप आपके आनंद नगर क्षेत्र में ही जो है स्मार्ट रोड बना रहे थे, उसको ही नहीं बनवा पा रहे आप। इस प्रकार के सर्विस रोड, मेजर रोड निकालने का काम हमने शहर में शुरू करा। इसके अंतर्गत हमने सक्कर कला में हमारे एमएलबी से लेकर हमारे एमएलपुरा रोड तक रोड निकाला। इसी प्रकार जो हेवी ट्रैफिक जो नवचंडी तरफ पुस्तक हमने मेडिकल कॉलेज के सामने से सीधी सड़क निकाली, 3.5 करोड़ रुपए उसमें हमारे उसमें उसका काम चल रहा है, जाकर के उसका काम चल रहा है। तीसरी सड़क हमने लाली दरबार से बंदाना रोड को निकाली, आगे सड़क का काम चल रहा है। और इसके साथ भैया वो तो अटका हुआ है, इसमें प्राइवेट लैंड आई है, तो उसके जो भी निराकरण होगा, निराकरण के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। शहर को 2 भागों में बांट दिया, ना आपका अभी तो और वो लाल चौकी ना आपका ब्रिज बना, ना आपका
लाल चौकी में भी यही हाल होना है। आपका ये 3 पुलिया ब्रिज नहीं बना, कब बनेगा इसका तो भगवान ही मानेगा। ब्रिज की अभी तो बात करेंगे नहीं। अरे लाल चौकी में भी वही हाल होना है। दो इसको में बचे। लाल चौकी का जो रोड है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो हमारा खंडवा से कालमुखी रोड आ रहा है, हमने उसको अपग्रेड करके उसको 4 लेन बना रहा है, ठीक है। और हमने वहाँ पर रेलवे ब्रिज की और ब्रिज की भी मांग करी है, जो भी जब भी समय पे वो होगा उसको ब्रिज भी हम बनाने का काम करने जाएंगे आने वाले समय। विधायक जी युवाओं रोजगार नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो फिर आपका 15 साल का 20 साल का जो कार्यकाल है उसको किस तरीके से आगे कैसे रिपोर्ट कार्ड हो तैयार करें आपका। हम खंडवा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल खंडवा की बात करना, मैं भी खंडवा की बात कर रहा हूँ। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आपके परिवार का, आपके समाज का कोई अगर रिश्तेदार, कोई युवा साथी अगर पात्रता रखता है तो कोई सी भी बैंक में आवेदन करे, उसको तत्काल 15 दिन में लोन देने की प्राथमिकता के साथ हमारी सरकार ने तय करा है। हर माह रोजगार मेला, आज भी रोजगार मेला था कलेक्टेड में, प्रति माह युवाओं को रोजगार नहीं, रोजगार से बढ़कर स्वरोजगार के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। पहले रोजगार के लिए लोग 1-1 लाख के लोन के लिए 1 साल चक्कर काटते थे, हमने रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए काम हमारी सरकार कर रही है। हमने इस कड़ी में जो छोटे छोटे धंधे करते हैं उनको स्वनिधि 40 करोड़ 10,000 रुपए खर्च करके हमारी महिला जो महिलाओं को भी रोजगार मिले, 40 महिला समूहों को 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की पदक राशि हमारी सरकार की बात कर रही है। हिंदुस्तान की किसी भी फैक्ट्री में भी काम करेगा तो उसको 8,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है। बताइए, रोजगार की योजना नहीं है, हमारी सरकार लेकर आई है। आपका कोई परिचित हो, अगर कोई ऐसा युवा, आप उसका तत्काल आवेदन कराओ और ट्रेनिंग मिलेगा और 8,000 रुपए हमारी सरकार देगी। खंडवा में 40 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी ग्रोथ सेंटर तैयार किया गया, वो इसीलिए लिए किया गया था। ग्रोथ सेंटर जो बनाया गया उस प्रकार के उद्यमियों के लिए जो कहीं ना कहीं स्वयं की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, जिसको इस प्रकार का स्थान होना सर्व सुविधा युक्त, हम वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क उपलब्ध करा रहे हैं और नाम मात्र रेट पर उनको जमीन उपलब्ध कराने का वो उद्योग विकास निगम की योजना है। एक वादा योजना है, लेकिन रोजगार एक अलग विषय है, रोजगार एक विषय है। ऐसे ही युवाओं को रोजगार के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इशारे मत करो भैया, बोलने दो जरा, इशारे तो मत करो एक दूसरे को। इशारे कर रहे हो उधर मात्र 100 रुपए स्क्वायर फीट है और डेवलपमेंट की चार्ज लगता है 500 रुपए। 400 रुपए सब्सिडी दे रही है सरकार। विधायक जी, ये जैसे मोदी में लठ मार के क्यों नहीं लाता अब इंडस्ट्रीज को? इंडस्ट्रीज की तो खुद की इच्छा होती है, वो कहाँ आएगा? आपको अब सरकार में एक नया नियम निकाल देना चाहिए, लठ मार मार के इंडस्ट्रीज यहाँ लाने पड़ेगा। मेरे को एक बात बताओ, देश की आजादी के 70 साल में कोई इस प्रकार का प्लांट लगा? आज हमारा सिंगाजी में थर्मल पावर है, बताओ वहाँ पे युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं? आज युवाओं को उसके माध्यम से अनेक प्रकार के यहाँ पर ग्रीस के प्लांट लगे, उसमें युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज जो ट्रक्स चल रहा है उसको रोजगार मिल रहा है कि नहीं? आज ये थर्मल पावर देश की आजादी के 70 साल में आएगा, थर्मल पावर और हाइड्रो पावर की हमारी सरकार लेकर आई है। एक सवाल विधायक जी एक सवाल है। विधायक जी यहाँ पे सब आपके नेताओं ने आराम से बोलो। मेरा कहने का मतलब ये था, इंदिरा सागर की बात करें, दुर्गासा डैम की बात करें या सिंगाजी थर्मल पावर की बात करें, ये बोलते हैं कि सुभाष यादव ने, अर्जुन यादव ने और कांग्रेस ने सब लेके आए, और आप बोल रहे हो कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। तो आप बताओ कि दुर्गासा डैम किसकी देन है? ये सिंगाजी जो थर्मल पावर को किसकी देन है? बीजेपी की देन है क्या? अब तो मैं वहां से शुरू करूं 1947 से। 1947 में देश आजाद किसने कराया? मैं बोलता हूं देश की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी योगदान था। तो गलत है क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान नहीं था क्या? बताओ नहीं था क्या? भगत सिंह का नहीं था? मैं मानता हूं भगत सिंह को, मैं मानता हूं नेताजी
निर्वाचन को फिर भी मूर्ति नहीं लग रही इसमें हाथ रख के सोना और घोषणा की क्या किया मैंने और क्या कर सकता हूँ मैं। जो विकास किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जो विकास किया है हमने किया। जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर समृद्धि टाउनशिप, पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा।